नमस्कार दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में हम संबंध एवं फलन पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो संबंध एवं फलन का पार्ट 3 है। चलिए देखते हैं पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे। फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। चलिए देखते हैं फलनों के संयोजन की परिभाषा क्या है। मान लीजिए कि f एक फलन है जो a से b पर परिभाषित है तथा g दूसरा फलन है जो b से c पर परिभाषित है। तब f और g का संयोजन GOF से निरूपित होता है तथा GOF a से c पर परिभाषित होता है। GOFX बराबर होता है g ब्रैकेट में fx for all x belongs to a, यानी प्रत्येक x जो कि a में है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे पास अगर दो फलन हैं f तथा g और f का प्रांत a है तथा सह प्रांत b है, इसी प्रकार g का प्रांत b है और सह प्रांत c है, तो दोनों का संयोजन GOF द्वारा निरूपित होता है, जिसमें GOF का प्रांत a होगा और सह प्रांत c होगा। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। ये मानते हैं हम कि एक समुच्चय A है जो कि फंक्शन f का प्रांत है। अब A के अंदर जितने भी अवयव हैं उसको हम x से डिनोट करेंगे। B फंक्शन f यानी फलन f का सहप्रांत है। तो इस प्रकार f एक फलन है जो a प्रांत से b सह प्रांत पर परिभाषित है। तो अगर a का अवयव x है तो b का अवयव fx होगा। अब दूसरा फंक्शन जो है g, वो किस प्रकार परिभाषित होगा। g हमारा b से c पर परिभाषित है, तो c मान लेते हैं एक और समुच्चय है। अब g फंक्शन जो b से c पर परिभाषित है वो किस प्रकार दिया जाएगा, g ब्रैकेट में fx। तो इसको हम कहते हैं GOF जो a से c पर परिभाषित होगा, यानी हमने b को बीच में से हटा दिया है। अब GOF का मान बराबर होता है g ब्रैकेट fx के, तो इसको कहते हैं f और g का संयोजन। तो आप देख पा रहे होंगे कि g फंक्शन का जो प्रांत है वो एक्चुअली में f फंक्शन यानी f फलन का सह प्रांत है। इन शॉर्ट हमें फॉर्मूला प्राप्त होता है GOF बराबर g ब्रैकेट में fx for all x belongs to a, यानी प्रत्येक x जो कि a में है। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, मान लीजिए कि f 2, 3, 4, 5 से 3, 4, 5, 6 पर परिभाषित है और g 3, 4, 5, 6 से 7, 11, 15 पर परिभाषित है। ये दो फलन इस प्रकार हैं कि f2 बराबर है 3 के, f3 बराबर है 4 के, f4 बराबर है f5 के तथा ये बराबर है 5 के, यानी f4 और f5 दोनों का ही मान 5 है। G3 बराबर है G4 के तथा ये बराबर है 7 के, यानी G3 और G4 दोनों का मान 7 है तथा G5 और G6 का मान 11 है। तो हमें GOF ज्ञात करना है। तो GOF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं फंक्शन क्या क्या है, यानी फलन क्या क्या है। f हमारा फलन है जिसका प्रांत है 2, 3, 4, 5 तथा सह प्रांत है 3, 4, 5, 6। g एक फलन है जिसका प्रांत है 3, 4, 5, 6 और सह प्रांत है 7, 11, 15। तो अब हमें निकालना है GOF। GOF के लिए अब GOF का प्रांत क्या होगा, जो f का प्रांत है, और GOF का सह प्रांत क्या होगा, जो g का सह प्रांत है। यानी GOF जो है वो 2, 3, 4, 5 से 7, 11, 15 पर परिभाषित होगा। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि प्रांत और सह प्रांत में इनके क्या रिलेशन है, क्या संबंध है।
हम क्या करते हैं, f के सह प्रांत को और g के प्रांत को बीच में से हटा देते हैं और इस प्रकार हमें GOF का प्रांत तथा सह प्रांत प्राप्त होता है। चलिए अब मान निकालते हैं। दिए हुए वैल्यूज को यहाँ पर लिखते हैं। f हमें दिया हुआ है, g दिया हुआ है तथा ये सारे मान हमें प्रश्न में दिए हुए हैं। अब हमें निकालना है GOF। तो देखते हैं GOF 2 पर क्या होगा। GOF ब्रैकेट 2 हमने लिखा है, तो ये बराबर होगा संयोजन की परिभाषा से G ब्रैकेट में F2। अब यहाँ पर F2 का मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है। F2 का मान क्या है? F2 का मान है 3। तो हम क्या करेंगे, हम इस F2 को 3 से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा G ब्रैकेट में 3। अब देखिए G3 का मान क्या है, तो G3 का मान है 7, तो G3 बराबर हो जाएगा 7 के। तो इस प्रकार हमें GOF 2 मिल गया है 7 के बराबर। चलिए अगला मान निकालते हैं GOF 3 का। तो GOF 3 किसके बराबर होगा? फिर से हम संयोजन की परिभाषा से ये हो जाएगा G ब्रैकेट में F ब्रैकेट 3 ब्रैकेट क्लोज, यानी ये होगा हमारा G ब्रैकेट में F3। अब आप फिर से देखिए F3 का मान क्या है? F3 का मान है 4। तो हम यहाँ पर F3 की जगह पर 4 को प्रतिस्थापित करेंगे, ये आ जाएगा हमारा G ब्रैकेट में 4। अब हम क्या करेंगे, हम G4 का मान देखते हैं कहाँ पर है। तो G4 का मान है 7, यानी कि GOF 3 भी हमारा 7 के बराबर आ गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब अगला मान निकालेंगे 4 पर, यानी GOF 4। तो GOF 4 बराबर हो जाएगा G ब्रैकेट में F4। तो हम फिर से F4 का मान रखेंगे यहाँ पर। F4 का मान क्या है? 5, यानी ये हो जाएगा G5। अब हम G5 का मान रखेंगे। तो G5 का मान क्या है? G5 का मान है 11, यानी ये बराबर हो जाएगा 11 के। अब बचा हमारा आखिरी अवयव यानी कि 5। तो अब हम निकालेंगे GOF 5, जो बराबर होगा G ब्रैकेट में F5। अब हम F5 का मान देखते हैं। F5 का मान है 5, तो वो हमने यहाँ पे रखा है G ब्रैकेट में 5 तथा G5 का मान है 11। तो इस प्रकार हमने GOF के सारे मान ज्ञात कर लिए हैं। GOF 2 पर, 3 पर, 4 पर तथा 5 पर। इस वीडियो में हमने सीखा फलनों का संयोजन, यानी कि GOF बराबर होता है G ब्रैकेट में Fx। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय फलन। धन्यवाद।